रतन घर से बाहर निकला ही था कि तभी कोई तेजी से उसकी ओर भागता हुआ आया। वो कन्हैया था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पसीने से भरा हुआ था। रतन, रतन गजब हो गया, रतन गजब हो गया। मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अरे कन्हैया चाचा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, अपनी बिटिया के लिए जो आभूषण बनवाए थे, डाकू वो सब लूट कर ले गए। आज सुबह ही मैं चंदन नगर से लौट रहा था। रास्ते में डाकुओं ने तलवार की नोक पर सब छीन लिया, सब छीन लिया। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा। बुरा नहीं बेटा, बहुत बुरा हो गया। अब मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा? 2 दिन बाद शादी है। इतनी जल्दी इंतजाम कैसे हो पाएगा? कैसे कैसे कैसे? रतन गहरी सोच में पड़ गया। सोने के आभूषण तो बड़े महंगे होते हैं। अगर थोड़ी बहुत रकम की बात होती तो मैं तो तुरंत मदद कर देता। पर चिंता मत कीजिए चाचा, मैं इस बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। चलिए, हम राजा विक्रम के पास चलते हैं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। चलिए। रतन कन्हैया को लेकर राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा। दोनों ने पूरी घटना सुनाई। अरे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जंगल में डाकू घूमते ही रहते हैं। कई बार सैनिक भेजे, पर न जाने किस गुफा में छिप जाते हैं। अगर हम लूटे हुए यात्रियों की मदद करने लगे, फिर तो हमारा राजकोष यूं ही दान देते देते ही खाली हो जाएगा। महाराज, कन्हैया चाचा आपकी प्रजा का हिस्सा है। वह आपकी प्रजा हैं। प्रजा की सहायता करना एक राजा का कर्तव्य होता है। अच्छा, तो अब तुम हमें हमारा कर्तव्य सिखाओगे? अगर तुझे इतनी दया ही आ रही है तो तू ही सहायता कर दे। बड़ा आया हमें कर्तव्य सिखाने वाला। चल, दफा हो जा यहां से। कोई मदद नहीं मिल सकती, दफा हो जाओ। रतन और कन्हैया उदास होकर दरबार से बाहर निकल गए। रतन, मैं तुम्हारी बात पर यहां तक आया था। मुझे पहले ही पता था कि राजा विक्रम मदद नहीं करेंगे। सारा राज्य जानता है कि वो निर्दयी और क्रूर शासक है। निर्दयी राजा अधिक समय तक सत्ता पर नहीं टिकता चाचा। खैर, आप चिंता मत कीजिए। हम अपने गांव के जमींदार के पास चलते हैं, वह जरूर मदद करेगा। चलिए। रतन कन्हैया को लेकर जमींदार के पास पहुंचा। दोनों ने पूरी बात बताई। राम राम जमींदार जी। बात यह है कि कन्हैया चाचा की पुत्री का विवाह 2 दिन बाद है। हम सब एक ही गांव के हैं। कृपया करके इनकी मदद कर दीजिए। आपके पास तो धन की कोई कमी नहीं है। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो रतन? सारे गांव वालों की मदद का ठेका तो तुमने ही ले रखा है। अब तुम ही मुझसे मदद मांगने चले आए। हाँ जमींदार जी, बात यह है कि मेरे पास भी इतना धन नहीं है कि मैं सोने के आभूषण खरीद सकूं। अगर होता तो बिना सोचे समझे मैं दे देता। धन नहीं है तो क्या हो गया? तुम्हारे पास एक खेत तो है, उसको गिरवी रख दो। किसने कहा है कि धन होना जरूरी है? जिस चीज से धन हो सकता है वह भी तो होना जरूरी है ना। खेत दे दो, पैसा ले जाओ। क्या खेत गिरवी रख दूं? क्यों भैया, क्या हुआ? कहां गया तुम्हारा वो वाक्य? कर भला तो हो भला। अब अपने खेत की बारी आई तो सच्चाई समझ में आई ना। बात करते हो। रतन गहरी सोच में डूब गया। शायद तुम भूल रहे हो जमींदार, मैं अपने 2 खेत पहले ही लोगों की भलाई के लिए बेच चुका हूं। पर अगर तुम भी मदद से इनकार कर रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं कन्हैया चाचा का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना खेत तुम्हारी हवेली में गिरवी रखने को तैयार हूं। ठीक है? हैं? तो ठीक है। देर किस बात की है? जाओ, कागज ले आओ और खेत को गिरवी रख दो। पर हां भैया, याद रखना, जब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाओगे तू अपने खेत में एक दाना भी नहीं बो सकेगा। हां, यह नियम है।
और इसी नियम पर चलना होगा। रतन के चेहरे पर एक पल को मौन छा गया। कन्हैया ने उसका कंधा थामा। रतन, रहने दो बेटा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जवान बहन भी है, कल उसकी भी शादी करनी है। अब मेरे साथ जो हुआ वो मेरा भाग्य था, और भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। बस बस बस, हरगिज नहीं कन्हैया चाचा, मैं आपको इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। आप यहीं रुकिए, मैं अपने खेत के कागज लेकर आता हूं, रुकिए। इतना कहकर रतन हवेली से निकल पड़ा। रतन घर पहुंचा और अपने बक्से में कुछ ढूंढने लगा। तभी राधा वहां आई। क्या हुआ भैया? बक्से में क्या ढूंढ रहे हैं? रतन ने सारी घटना राधा को बताई। हद होती है भैया, अगर आप अपना खेत गिरवी रख दोगे तो खेती किससे करोगे? मेरा और आपका क्या होगा? हमारी आमदनी रुक जाएगी और आप भूल रहे हैं कि मुखिया जी मेरे विवाह की तारीख तय करने आ रहे हैं। ओहो, तुम चिंता क्यों करती हो राधा? कर भला तो हो भला। राधा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रतन ने खेत के कागज उठाए और दृढ़ कदमों से बाहर निकल गया। रतन हवेली पहुंचा और खेत के कागज जमींदार को सौंप दिए। वाह वाह, क्या बात है रतन, तुम तो जुबान के बड़े पक्के निकले। मुझे तो लगा था कि तुम कन्हैया को छोड़कर कभी वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम तो सचमुच में कागज लेकर लौट आए। मैंने इस संसार में बहुत से मूर्ख देखे हैं, पर तुम जैसा मूर्ख नहीं देखा। मतलब अपने पड़ोसी के लिए अपनी बहन का जीवन ही तबाह कर रहे हो। लाओ भैया लाओ, मुझे क्या है। जमींदार व्यंग से हंसा। सारा गांव जानता है कि मुखिया के पुत्र किशन का विवाह तुम्हारी बहन राधा से तय है, और कुछ दिनों बाद मुखिया शादी की तारीख तय करने के लिए आने वाला है। क्या तुम तब तक अपना खेत छुड़ा सकोगे? बोलो बोलो। जमींदार, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम खेत लो और पैसे दो, बस। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, पर याद रखना, जब तक तू मेरा कर्ज ब्याज सहित नहीं चुकाएगा, अपने खेत में हल नहीं चला सकेगा। और अगर बिना रकम के कागज लेने आया तो लात मारकर निकाल दूंगा मैं। हां। यह कहते हुए जमींदार ने एक सोने के सिक्कों से भरी थैली कन्हैया की ओर फेंक दी। लो भैया, पैसा लो, जिसके लिए आए हो। यहां बैठे बैठे क्या खाना खाकर जाओगे? लो भैया लो, ले पकड़, ले कन्हैया ले जाकर अपनी बिटिया की शादी कर ले। जा मजे कर, जा। रतन और कन्हैया हवेली से बाहर निकल गए। रतन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे परिवार की लाज रख ली। अरे बस बस बस, कन्हैया चाचा, अब जाकर आप अपनी पुत्री के लिए दोबारा से आभूषण ले आइए। जाइए जाइए। कन्हैया खुशी खुशी वहां से चला गया। 2 दिन बाद बिटिया का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद रतन गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसके मन में चिंता थी। एक खेत था और वह भी जमींदार के पास गिरवी पड़ चुका था। हाँ, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब कौन सा काम करूं जिससे धन कमा सकूं और अपना खेत छुड़ा सकूं। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई। रतन बाहर निकला तो देखा मुखिया अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। मुखिया जी, आप? हाँ रतन, मैं अपने बेटे किशन और तेरी बहन राधा की शादी की तारीख तय करने आया था। रास्ते में सुना कि तूने अपना खेत कन्हैया की मदद के लिए गिरवी रख दिया है, और जमींदार ने कहा है कि जब तक तू उसका कर्ज ब्याज सहित नहीं चुकाएगा, तू अपने खेत में हल नहीं चला सकेगा। क्यों? क्या यह बात सच है? जी मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फिर ठीक है रतन,
10 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है। 10 दिन बाद राधा और किशन का विवाह कर देंगे। मैं खुद बारात लेकर आऊंगा। और याद रखना रतन, गांव में मेरा बहुत सम्मान है, इसीलिए बारातियों के लिए इंतजाम अच्छा होना चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दहेज में आभूषण तो बनवा ही लिए होंगे ना? रतन कुछ नहीं बोला। मुखिया कुछ देर बाद वहां से चला गया। मुखिया के जाते ही राधा रोने लगी। अब आप क्या करेंगे भैया? आपने जो खेत गिरवी रखा है उसमें तो आपकी मेहनत की फसल लहरा रही थी। कम से कम उसे काट तो लेते, उससे कुछ धन मिल जाता। मेरा विवाह धूमधाम से हो जाता, मुझे भी अपने सोने के आभूषण मिल जाते। रतन की आंखें नम हो गई। वह पहली बार टूट गया। राधा, राधा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भैया। खुद को झूठा दिलासा देना बंद कीजिए। दूसरों की भलाई करते करते आप भूल गए कि आपके घर में भी एक बहन है। सबसे पहले आपको अपनी बहन की भलाई के बारे में सोचना चाहिए था। राधा गुस्से और आंसुओं के साथ वहां से चली गई। रतन गहरी सोच में डूब गया। मैंने कन्हैया चाचा की मदद की थी। उनके खेत में तो अब फसल लहरा रही है और कटाई का मौसम भी चल रहा है। शायद कन्हैया चाचा मेरी मदद करें। रतन सीधे कन्हैया के घर पहुंचा। कन्हैया उसे देखकर चौंक गया। अरे रतन, क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? रतन ने सारी घटना बताई। कन्हैया चाचा, आपके खेत में तो फसल लहरा रही है। आप अपनी फसल मुझे दे दीजिए ना, ताकि मैं उसे बेचकर अपनी बहन का विवाह कर सकूं, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। फिर आगे का कुछ उपाय सोच लूंगा ना, समझिए ना। अब देखो, क्षमा करना रतन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं कन्हैया चाचा? हाँ, जो तू सुन रहा है वही सच है। हाँ, ये बात सच है कि तूने मेरी मदद की थी। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर देख बेटा, अगर मैं अपनी फसल दे दूंगा तो मेरी पत्नी और मैं, हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा ना। कन्हैया चाचा, मैंने आपकी मदद के लिए अपनी फसल से लहराते खेत को जमींदार के पास दुगनी ब्याज पर गिरवी रख दिया था। अब जब मुझे जरूरत है, आप इनकार कर रहे हैं। अगर आपको अपनी और अपनी पत्नी के खाने की चिंता है तो आप मेरे घर आ जाइए ना, मैं आपको खिलाऊंगा, अपने हाथ से खिलाऊंगा। देख बेटा, 100 बात की एक बात, मैं तेरी तरह दरिया दिल नहीं हूं। मदद नहीं कर सकता, यही मेरा अंतिम फैसला है, बस। रतन की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप घर से बाहर निकल आया। रतन दरवाजे से बाहर आया तो सामने राधा खड़ी थी। मैंने सब सुन लिया भैया, देख लिया ना, कर भला तो हो भला। कन्हैया चाचा की मदद के लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया और अब उन्होंने आपके मुंह पर इनकार कर दिया। राधा यह कहकर वहां से चली गई। रतन वहीं खड़ा रह गया। वह अंदर से टूट चुका था। फिर धीरे धीरे घर लौट आया। अगले ही दिन से गांव में रतन का मजाक उड़ने लगा। लोग कहते, देखो जो सबको दान देता था अब खुद दर दर की ठोकरें खा रहा है। रतन का मन टूट चुका था। 2 दिन बाद वो अकेला जंगल की ओर चला गया। जंगल की नीरवता में रतन फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? जिस मनुष्य की मैंने बुरे समय में मदद की, जब मेरा बुरा वक्त आया उसने मुंह मोड़ लिया। क्या अब तक जिस विश्वास से मैं जी रहा था, क्या वो झूठा था? क्या वो झूठ था? क्या राधा सही कहती थी कि कर भला तो हो भला केवल शब्द है, सच्चाई नहीं है, नहीं है, नहीं है? रतन अपने ही प्रश्नों में खो गया कि अचानक उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। वहां एक मैना पक्षी पड़ी थी जिसके शरीर से खून बह रहा था। अरे
इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। यह तो पूरी तरह से भीगी हुई है। जंगल में 2 दिन से बारिश हो रही है। इसे इलाज की सख्त जरूरत है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा फिर तो यह मर जाएगी। ओ हो। रतन ने मैना को उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब रतन घर पहुंचा, राधा ने उसे हाथ में घायल मैना लिए देखा और चौंक गई। ये घायल मैना तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है भैया? राधा, यह घने जंगल में थी। मैंने देखा तो ये खून से लथपथ थी। 2 दिन से बारिश हो रही थी। अगर इसे मैं ना लाता तो यह बेचारी मर जाती ना। हमें इसका इलाज करना चाहिए। राधा, आप कभी नहीं सुधरेंगे भैया। यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी है और आपको इस मैना पक्षी की पड़ी है। जाइए, खुद ही सेवा कीजिए। आखिर आपका वाक्य है ना, कर भला तो हो भला। हो सकता है यही मैना आपका कुछ भला कर दे। राधा गुस्से में वहां से चली गई। रतन ने कुछ नहीं कहा। वो दिन रात उस घायल मैना की सेवा करने लगा। 2 दिन बाद मैना पक्षी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। रतन उसे देखकर मुस्कुराया। अब तुम उड़ सकती हो। हाँ देखो, अब तुम अपने जंगल लौट जाओ। हाँ, लौट जाओ। तभी मैना ने अचानक मनुष्य की आवाज में कहा, 2 दिन से देख रही हूँ तुम्हारी बहन तुमसे बात नहीं कर रही। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? रतन हैरान रह गया। राधा डर से कांप उठी। हे भगवान, ये क्या? एक मैना मनुष्य की आवाज में बोल रही है? भैया, ये जरूर कोई राक्षसी या पिशाचिनी है। कौन हो तुम? कौन हो? डरो मत, मैं कोई राक्षसी नहीं, मैं एक मायावी मैना हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब मुझे बताओ, आखिर तुम दोनों भाई बहन में झगड़ा क्यों है? मैं घायल थी पर सब सुन सकती थी। तुम्हारी बहन के मुंह से मैंने एक वाक्य सुना, कर भला तो हो भला। आखिर इसका क्या रहस्य है? रतन गहरी सोच में डूब गया। राधा ने मैना की ओर देखा। मैं बताती हूँ। मेरे भैया रतन हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। लोग इनका फायदा उठाते हैं, फिर मुंह मोड़ लेते हैं। उन्होंने अपने खेत गिरवी रख दिए और कन्हैया चाचा की मदद की, पर जब इन्हें जरूरत पड़ी, उसी कन्हैया चाचा ने इनकी मदद से साफ इनकार कर दिया। इतना कहते हुए राधा फूट फूट कर रो पड़ी। रतन और राधा दोनों उस मायावी मैना को एकटक देख रहे थे। रतन, तुम बहुत चिंता में थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की, मेरी सेवा की, मेरा इलाज किया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। क्या? जंगल में? लेकिन क्यों? वो तुम्हें जंगल जाकर ही पता चलेगा। तुम एक निष्कपट अच्छे मनुष्य हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही मनुष्य की तलाश थी। तुम ही हो जो मुझे श्राप से मुक्त कर सकते हो। क्या? श्राप से मुक्त कर सकता हूं? मैं समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? मैं एक श्रापित मैना हूँ, समझ लो। मुझे श्राप से मुक्त करवाने का सामर्थ्य केवल तुम में है। अगर मैं मुक्त हो गई तो तुम्हारा जीवन बदल दूंगी। भैया, ना जाने क्यों, पर मुझे इसकी बातों पर विश्वास हो रहा है। अगर ऐसा है राधा, तो तुम भी मेरे साथ चलो। चलो। तीनों जंगल की ओर चल पड़े। घने जंगल में पहुंचकर मैना ने कहा, इन झाड़ियों में एक अंगूठी तलाशो। वह सोने की किरणों से चमक रही होगी। रतन झाड़ियों में खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे एक अंगूठी दिखाई दी जो सचमुच सुनहरी किरणों से चमक रही थी। रतन ने अंगूठी को स्पर्श किया ही था कि अचानक उसमें से आवाज गूंजी, मुझे स्पर्श करने से पहले ध्यान रखना, यदि तेरे मन में जरा सा भी पाप या स्वार्थ होगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। मुझे कोई साधारण मनुष्य नहीं छू सकता। राधा डर गई।
पर रतन शांत रहा। उसने बिना झिझक अंगूठी उठा ली। अब इस अंगूठी को मेरे शरीर से स्पर्श करा दो रतन। रतन ने वैसा ही किया। जैसे ही अंगूठी मैना के शरीर से स्पर्श हुई, चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। मैना धीरे धीरे एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। रतन, मैं मुक्त हो गई। साधु ने कहा था, कर भला तो हो भला। जब मैंने तुम्हारी बहन के मुंह से यह वाक्य सुना तो मुझे समझ आ गया कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो मुझे श्राप से मुक्त कर सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ही वो श्रापित मैना थी। लेकिन तुम श्रापित कैसे हुई? हाँ, मैं रामनगर की राजकुमारी हूँ और मैं एक अहंकारी और क्रूर राजकुमारी थी। मैं अपने नगर वासियों को देखना पसंद नहीं करती थी। जब भी कोई गरीब आदमी मेरे पास मदद मांगने आता तो मैं उसे धक्का मारकर भगा देती थी। एक दिन की बात है, मैं इस जंगल में शिकार करने आई तो मैं खुद संकट में फंस गई। एक साधु ने मेरी जान बचाई, पर मैं अपने अभिमान में अंधी थी। मैंने उसे धक्का देकर कहा, मुझे गरीब आदमी से सख्त नफरत है। राजकुमारी की आंखें नम हो गई। साधु ने कहा, तू निर्दयी है, इसलिए तू एक मैना पक्षी बनेगी और तब तक इसी रूप में रहेगी जब तक कोई सच्चे मन वाला मनुष्य तेरे भीतर दया का प्रकाश न जलाएगा। साधु ने मेरी अंगूठी झाड़ियों में फेंक दी और कहा, इसे वही मनुष्य उठाएगा जिसके भीतर प्रेम और दया होगी। रतन की आंखें चमक उठीं। और वही तुम हो रतन। तुम्हारे सच्चे मन ने आज मुझे मुक्त कर दिया। तो अब आप आजाद हो गई हो राजकुमारी जी। चलिए, अब अपने राज्य लौट जाइए। लौट जाऊंगी, लेकिन तुम्हें बिना इनाम दिए नहीं। मैं तुम्हें 50,000 सोने की मुद्रा देती हूँ, लेकिन याद रखना, धन से बड़ा धन भलाई होती है। अपने स्वभाव पर अटूट रहना, हमेशा दूसरों की मदद करना, और जब भी तुम्हें कठिनाई आए तो बस आंखें बंद करके मुझे याद करना। ठीक है? इसके बाद रतन और राधा खुशी खुशी घर चला आया और कुछ दिनों बाद उसने अपनी बहन राधा का विवाह धूमधाम से संपन्न किया। और राधा को विश्वास हो गया कि कर भला तो हो भला।